हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन देखते हैं इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, इन्वर्टिबल ऑफ फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शंस। अब देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है। लेट f इज सच दैट a टू b। मान लेते हैं f a से b एक फंक्शन है, इसको कब हम इन्वर्टिबल कहेंगे। देन f इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ there exists a function g such that g b to a such that g o f is equal to I a and f of g is equal to I b। अब देखिए समझिए क्या है, एक फंक्शन f a से b है, इसको हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे, जब कोई एक दूसरा फंक्शन g b to a ऐसा एग्जिस्ट करे कि g o f इज इक्वल टू I a और f ऑफ g इज इक्वल टू I b। बात समझ में आया कि फंक्शन f को इन्वर्टिबल कब कहेंगे, जब एक फंक्शन g b to a ऐसा एग्जिस्ट करे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और हम एंड वी से दैट g is inverse of f। g f का इनवर्स है एंड हेंस f इनवर्स इज इक्वल टू g। f इनवर्स इज इक्वल टू g, ये कंडीशन f इनवर्स इज इक्वल टू g, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। मतलब कि कोई फंक्शन इनवर्स हो, कोई फंक्शन इन्वर्टिबल हो, इसके लिए क्या सेटिस्फाई होना चाहिए कि एक फंक्शन g ऐसा एग्जिस्ट करे कि ये कंडीशन g ओ f इज इक्वल टू आई ए तो आप जानते हो आइडेंटिटी फंक्शन a टू a, और f ऑफ g आई बी आइडेंटिटी फंक्शन b टू b, और g को हम उसी फंक्शन g को इनवर्स कह देंगे और इसको लिख सकते हैं f इनवर्स इज इक्वल टू g। अच्छा ये बताओ, f इनवर्स इज इक्वल टू g, इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं ना, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर g के स्थान पे f इनवर्स f, इसका मतलब f इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू आई ए होना चाहिए एंड f ऑफ g के स्थान पे f इनवर्स रख दो, f इनवर्स इज इक्वल टू आई बी। मतलब ऐसी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाएगा तब भी हम इस फंक्शन f को इन्वर्टिबल कह देंगे। बस यही है इन्वर्टिबल। अब हम आते हैं किस पे, अब हम आते हैं एक दो एग्जाम्पल इसके देख लो, उसके बाद हम एग्जाम्पल का कंडीशन दिखा देते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लेट एफ आर टू आर एक फंक्शन डिफाइंड है आर टू आर, और उसका इसके बाद एफ एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसको क्या करना है, 2x प्लस 3, तो ये करना है, इसको चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है। तो इसको अगर इन्वर्स मान लेते हैं, ये इन्वर्स है, अभी तो हमको चेक करना है कि f ऑफ g, क्योंकि दूसरा फंक्शन हमको पता करना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं अगर कैसे लिख सकते हैं। तो y, ये r टू r रियल टू रियल है, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स 2x प्लस 3। हम अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा y माइनस 3 को इधर कर दिया अपॉन 2, ये मतलब x की वैल्यू आई। और देखो क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हम f को इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं। इसका मतलब x के बराबर जो आएगा एफ इनवर्स वाई, इसी x के स्थान पे लिख दो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। ये इसका इनवर्स निकल गया, f का इनवर्स निकल गया, इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ऐसे ही निकालना है आपको, इसके बराबर y मानना है, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल दोगे क्योंकि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अच्छा एफ y किसका एलिमेंट होगा, r का, और x भी r का एलिमेंट, मतलब x इस r का और एफ y इस
एफ एक्स इस आर का होगा, तो ये आ गया एफ इनवर्स वाई। अभी हम और क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले इस पे देखते हैं, एक दो थ्योरम है, उस थ्योरम को हम अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो बाबू, उसके बाद थ्योरम है, थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम क्या है, ए से बी 1 1 ऑन 2 है, देन प्रूव दैट एफ इज इनवर्टिबल। थ्योरम फर्स्ट है, इफ एफ सच दैट ए टू बी, एक फंक्शन है, एक फंक्शन है, इज 1 1 ऑन 2, 1 1 on 2, then prove that f is invertible, f is invertible function, इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए बाबू, अब सबसे पहले हमको दिया क्या है, हमको ये कह रहा है कि एक फंक्शन एफ ए से बी है, ये 1 1 ऑन 2 है, तब हमको प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन। अच्छा ये बताओ, अभी अभी हमने इन्वर्स फंक्शन का डेफिनेशन बताया क्या, कि एफ इन्वर्टिबल होगा तो एक फंक्शन जी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, यदि ये ए से बी है तो एक फंक्शन जी ऐसा बी से ए एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी। इसका मतलब सीधा सीधा हमको इसको क्या प्रूव करना है, एक फंक्शन जी ऐसा ढूंढना है सच दैट वो जो कंडीशन है जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी फॉलो कर जाए, बात खत्म। और ये कंडीशन लगानी है क्योंकि ये दिया है एफ इज 1 1 ऑन 2, इसको हम यूज करके वो जी की वैल्यू पता कर लेंगे, हो जाएगा इनवर्स। तो देखते हैं, लेट, अब यहाँ इसको प्रूव करना है ना, तो लेट जी बी टू ए, आखिर यही तो कंडीशन है ना कि एफ ए से बी एक फंक्शन है, तो जी बी टू ए एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मान लेते हैं लेट जी बी टू ए एक फंक्शन है एंड y बिलोंग्स टू b, y b का एलिमेंट होगा ना, एंड x हेंस नहीं, ऐसे लिखो, एंड x बिलोंग्स टू a, ये मान लिया हमने, x a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट। अब हमको क्या करना है, f ऑफ g और g o f की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, तो f ऑफ g लेते हैं, g o f x, इसको लिखेंगे g f x। अब उसके बाद g f x को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि f 1 1 ऑन 2 है, और ऑन 2 का मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ लिख सकते हैं एज f इज ऑन टू फंक्शन, f क्या है, ऑन टू फंक्शन है, f ऑन टू होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, जी वाई आ गया, अच्छा जी वाई आ गया, ये जी वाई आ गया। अब हमको जी वाई, यहाँ से देखो जी वाई किसका, वाई इसका एलिमेंट है, तो जी वाई किस में जाएगा, ए में, यक्स में, इसका मतलब जी वाई इज इक्वल टू यक्स होना चाहिए, क्योंकि वाई इसका एलिमेंट है, तो जी वाई इस पे ऑपरेट होगा तो ए में जाएगा, ए यक्स का एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा यक्स। अच्छा यक्स को क्या लिख सकते हैं, यक्स ए का एलिमेंट है, तो इसको हम अकेले आई ए एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आई ए एक्स हम आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ही यही होता है, आइडेंटिटी फंक्शन आई ए एक्स इज इक्वल टू यक्स होता है। तो बस देख रहे हैं जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए, देयरफॉर जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए। आखिर पहली कंडीशन तो यही है ना कि एफ इज इन्वर्टेबल व्हेन इफ देयर एग्जिस्ट जी सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए। अब दूसरी कंडीशन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी प्रूफ करना है, तो अगेन एफ ऑफ जी, अब जी क्या है, b का एलिमेंट लेना है, और b का एलिमेंट क्या है, y है, तो इसको y हम ले लेते हैं, तो ये आएगा f g y, और g y को क्या लिख सकते हैं, फिर से g y x को f x, g y इज इक्वल टू f x, और f x इज इक्वल टू y। अच्छा y किसका एलिमेंट है, b का, इसका मतलब
हम y को आई बी वाई लिख सकते हैं, क्योंकि बी वाई बी का एलिमेंट है, इसलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन ये है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी। आखिर यही दोनों कंडीशन तो हमको चाहिए रहती है इन्वर्टिबल के लिए, कि एफ ए सी बी इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा जब एक ऐसा जी बी टू ए फंक्शन एग्जिस्ट करे सच दैट या जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए एंड एफ ऑफ जी आई बी। ये क्यों यूज किया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एज एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, और उसके बाद यहाँ पे आई ए इज इक्वल टू एक्स लिखा यहाँ पे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। एफ इज इक्वल टू आई, और 1 1 ऑन टू दिया था ना, 1 1 ऑन टू दिया था, इसलिए इसको वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हम लिख सकते हैं आराम से। तो ये आ गया, ये कंडीशन आ गई। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर एफ इज इनवर्टिबल एंड एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। बस यही कंडीशन थी, ये एक प्रूफ था। इसका मतलब दूसरा भी कंडीशन पता चल गया, किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल होने के लिए क्या होना जरूरी है, एफ इनवर्स 1 1 ऑन टू होना चाहिए। मतलब अब जो है जब किसी फंक्शन को हमको दिखाना रहेगा कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो हम क्या दिखाएंगे, 1 1 ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव। मतलब उस फंक्शन को यदि हम दिखा दिए कि वो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, वो इन्वर्टेबल होगा। इसका मतलब एवरी 1 1 ऑन टू, एवरी बाइजेक्टिव फंक्शन इज इन्वर्टेबल, मतलब हर 1 1 ऑन टू जो फंक्शन होगा वो इन्वर्टेबल होगा। अब इसी का कन्वर्स एक थ्योरम है कि फंक्शन इन्वर्टेबल दिया है, उसको प्रूव करना है 1 1 ऑन टू, उसको प्रूव करना है 1 1 ऑन टू। तो चलते हैं दूसरा थ्योरम पे, इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा थ्योरम चलते हैं। ठीक है, दूसरा थ्योरम चलिए। अब देखिए बाबू, दूसरा थ्योरम क्या है कि इफ f is such that a to b is invertible function, then prove that f is 1 1 on 2। अब देखिए बाबू, इसके पहले वाले थ्योरम में दिया था कि f एक 1 1 on 2 है, इन्वर्टिबल प्रूफ करो, तो उसको मैंने कर दिया। अब इसका मतलब यहाँ पे दिया है f इन्वर्टिबल है, इसको प्रूफ करना है 1 1 on 2। तो 1 1 on 2 के लिए f(x1) = f(x2), इफ f(x1) = f(x2), देन x1 x2 होना चाहिए और y = fx होना चाहिए। दिस इज 1 1 on 2। इसका मतलब अब देखो, यहाँ पे जो दिया है वहां से शुरू करो। ये कह रहा है f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ जी, एक ऐसा फंक्शन जी एग्जिस्ट करेगा बी टू ए सच दैट एफ ऑफ जी आई ए या जी ओ एफ आई ए एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी। तो बस चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं इसी से। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या कंडीशन जो दिया है वहां से शुरू करो। एफ इन्वर्टिबल दिया है ना, तो एज एफ इज इन्वर्टिबल देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, कहां से, बी से ए, सच दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई ए एंड एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आई बी। ये है। तो अब देखिए, अब इसको 1 1 प्रूव करना है, एफ को 1 1 on 2। ये तो कंडीशन दिया है जो उसके हिसाब से हमने लिख दिया, मतलब जो दिया था वही लिखा हूं मैं। ये कह रहा है इन्वर्टिबल, इसका मतलब ये बात। अब हमको 1 1 प्रूफ करना है, तो फॉर 1 1 इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), अब हमको प्रूव करना है x1 इज इक्वल टू x2। अब देखो, ये बात दिया हुआ है तो इसको हम यूज करेंगे ना, ये बात दिया, आखिर दिया क्यों है। तो
तो अब जी यहाँ पे ऑपरेट है एफ पे, तो दोनों तरफ जी ले लो, तो आएगा जी एफ एक्स वन, यहाँ पे भी जी एफ एक्स टू। अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो जी ओ एफ एक्स वन और इसको जी ओ एफ एक्स टू। और जी ओ एफ किसके बराबर है, आई ए के, तो इसको लिख सकते हो आई ए एक्स वन और जी ओ एफ आई ए के बराबर है, तो इसको लिख सकते हो आई ए एक्स टू। और आई ए क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन, और ये क्या देता है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। आखिर यही तो प्रूव करना है, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो सो एफ इज वन वन। एक बात तो प्रूफ हो गई, वन वन हो गया। अब आते हैं ऑन टू पे। ऑन टू का मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स प्रूफ करना है, तो उसको किस में यूज करेंगे, इसमें यूज कर देंगे, उसको हम इसमें यूज कर देंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए। तो देखते हैं, इसको देखो ये दिया हुआ है ना, अब देखो ये आई बी के बराबर है, ये दिया हुआ है एफ ऑफ जी, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम y एलिमेंट ले लेते हैं b का, और इधर भी आई बी y ले लेते हैं, आई बी वाई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा एफ जी वाई और आई बी वाई आइडेंटिटी फंक्शन है वाई, और जी वाई को क्या लिख सकते हैं, जी कहाँ से फंक्शन है, जी बी टू ए है और ए का एलिमेंट एक्स है, तो जी वाई क्या आ जाएगा एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी प्रूव है। इसका मतलब हेंस फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू बी there exists x belongs to a such that y is equal to fx। इसका मतलब f is on to, इसलिए f is on to फंक्शन। इसका मतलब वन वन ऑन टू आ गया कि नहीं, f is इनवर्टेबल देन f is वन वन ऑन टू, ये इसका प्रूफ है। बस इसमें दो थ्योरम है और आगे होंगे तो बताएंगे। अब इस पे हम क्वेश्चन पहले करवा दे रहे हैं आपको, 5-7 क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ आर टू आर एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड एफ इनवर्स पता करना है। मतलब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफ आर टू आर एक फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3, और ये कह रहा है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसके बाद दे रहा है एफ इज इनवर्टिबल टू सो दैट f is invertible and find f inverse। मतलब पहले तो शो करना है f इन्वर्टिबल है, जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तभी तो इसको पता करोगे भाई, जब इन्वर्टिबल होगा ही नहीं तो ये कहाँ से आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एफ आर टू आर है, एफ एक्स 4x प्लस वाई है, 4x प्लस 3 है, तो कह रहा है पहले आप शो करो कि एफ इन्वर्टिबल है, जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तो एफ इनवर्स निकालना होगा। देखते हैं, तो पहले इन्वर्टिबल के लिए अभी अभी बताया कंडीशन। अब आपको जब भी किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना होगा तो आप क्या करोगे, ये पहले दिखाओगे 1 1 ऑन टू। तो फॉर 1 1 देखते हैं, इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो ये आ जाएगा क्या, 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। सो यहां से क्या लिख सकते हो, सो f इज 1 1, f इज 1 1 आ गया। अब ये बताओ, अब उसके लिए क्या बोलते हैं, ऑन टू रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन करो, या इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स दिखाना बड़ा लंबा पड़ जाएगा। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन आप कर सकते हो, देख रहे हो रेंज, यहाँ से रियल कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे x के, मतलब हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। इसका मतलब इसका डोमेन पूरा रियल नंबर, और कोई भी रियल नंबर इसमें रखोगे वो रियल नंबर ही आएगा, अनडिफाइंड कभी नहीं आएगा, पूरा रियल, क्योंकि अनडिफाइंड वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पे, ये अनडिफाइंड नहीं आएगा, पूरा रियल नंबर इसका रेंज आ जाएगा। इसलिए रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसका रेंज अगर देखा जाए डोमेन
एफ वो भी रियल नंबर है और रेंज एफ वो भी रियल नंबर है। इसका मतलब रेंज एफ इज इक्वल टू रेंज आर रियल नंबर और रियल मतलब कोडोमेन तो रेंज कोडोमेन इसका मतलब एफ इज ऑन टू दे इसलिए एफ इज ऑन टू हो जाएगा। आप y इक्वल टू एफ एक्स भी निकाल सकते हो। y इक्वल टू एफ एक्स कैसे, चलो हम ऐसा दिखा देते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स कैसे दिखाना है, एफ इज ऑन टू हो गया। y इक्वल टू एफ एक्स कैसे, y इक्वल टू 4x प्लस 3 मानोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो आएगा y माइनस 3/4 y माइनस 3/4। अब क्या काम करोगे, y इक्वल टू एफ एक्स दिखाना है ना, तो एफ वाई निकाल लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे x की वैल्यू ये रख दो y माइनस 3/4। अब देखो यहाँ पे x था तो x, इसका मतलब यहाँ रखोगे 4 y माइनस 3/4 और प्लस का 3, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, y, इसका मतलब y इक्वल टू एफ एक्स भी आ गया तो तब भी ऑन टू आ गया। सो f इज ऑन टू, एफ ऑन टू आ गया। अब देखिए अब हमको एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो एफ इनवर्स एक्स तो यहीं से आ जाएगा। हमने कहा ना जब इनवर्स निकालना होगा तो y इक्वल टू एफ एक्स करेंगे और x की वैल्यू y के टर्म में, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स बात सही है ना, क्योंकि ऑन टू है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y लिख सकते हैं। इसी x के स्थान पे एफ इनवर्स y आप लिख दो, तो x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, तो एफ इनवर्स x, एफ इनवर्स y, सॉरी एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4। इसका मतलब अगर हमको इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना होगा तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू ये भी क्या होगा r टू r सच दैट एफ इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है x माइनस 3 लिखेंगे, x माइनस 3/4, तो ये आ गया इनवर्स ऑफ f। तो ये आप लोग कर लीजिए एफ इनवर्स x। एक बार फिर समझ लीजिए, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन दिखाओ चाहे ये y इज इक्वल टू एफ एक्स दिखाओ, ये ऑन टू का हो गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स आ गया, सो f इज ऑन टू, यहाँ से लिख देते, सो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, यहाँ तक ऑन टू। उसके बाद क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, y की वैल्यू इसके टर्म में y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, और क्योंकि x ही क्या है f इनवर्स y, इस x के स्थान पे f इनवर्स y लिख देंगे, f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3/4, और यही अगर डिफाइन करना हो तो f इनवर्स सच दैट r टू r सच दैट f इनवर्स x, अरे y के स्थान पे x रख दो, x माइनस 3/4, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 8 से, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि r प्लस बी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, r प्लस इतना है, एक फंक्शन r से r प्लस से 4 टू इनफाइनाइट, ये है, ये 4 है, 4 समझ लेना 4, और ये एफ एक्स डिफाइंड है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड एफ इनवर्स, मतलब कि एफ इज इनवर्टिबल, टू शो एफ इज इनवर्टिबल एंड हेंस एफ इनवर्स पता करना है। तो फिर वही कंडीशन है कि पहली बात तो एफ एक्स दिया हुआ है, अच्छा आर प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस जो दिया है इसका मतलब पॉजिटिव रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो शो करना है एफ इज इनवर्टिबल एंड हेंस एफ इनवर्स पता करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए बाबू,
अब क्या करना है भाई, इन्वर्टिबल के लिए क्या करना है, 1 1 ऑन 2। जब भी इन्वर्टिबल आपको दिखाना होगा आप कुछ नहीं करोगे, 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2 तो इसके पहले से निकालते यार हो, बहुत कुछ 1 1 ऑन 2 निकाले हो तो बस निकालो इसका 1 1 ऑन 2। तो इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), इसका मतलब आएगा x1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब देखिए अगर यहाँ पे रियल नंबर होता तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू भाई पॉजिटिव भी आ सकता है निगेटिव भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हमारे पास केवल एक चांस है, ये जो x1 और x2 आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा केवल, मतलब अगर x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर इक्वल है तो हम कह सकते हैं ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइंड है पॉजिटिव रियल नंबर में। अब हम यहाँ पे वो कंडीशन नहीं लगा सकते कि x इज इक्वल टू -2 होगा तो क्या होगा, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, लेकिन -2 ले नहीं सकते बाबू, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, तो पॉजिटिव रियल नंबर में केवल +2 ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, वही बताया ना ये पॉजिटिव रियल नंबर है, अगर यहाँ रियल दिया होता तो ये 1 1 ना होता। क्यों, क्योंकि तब हमारे पास दो कंडीशन ऐसी, -2 का भी स्क्वायर 4 और +2 का भी स्क्वायर 4 और -2 और 2 बराबर नहीं है तो वो गलत हो जाता, तब 1 1 की कंडीशन फेल कर जाती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास केवल एक चांस है, पॉसिबिलिटी है, केवल हम पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं और ये पॉजिटिव रहेगा तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो निगेटिव पॉजिटिव के टर्म में केवल ये बराबर ही होगा। अब देखते हैं ये 1 1 आ गया, सो f इज 1 1, f इज 1 1। अब ऑन टू दिखाना है, ऑन टू का मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, फिर वही बात रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। हम देखो इसका रेंज निकाल दे, इसका क्या निकाल दे, रेंज, तो रेंज निकाल दे तो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी y माइनस 4, x इज इक्वल टू आएगा √y माइनस 4। अब ये बताओ ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा, जब ये डिफाइंड, मतलब कि डिफाइंड कब होगा, जब y माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल, क्या होना चाहिए, y माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल 0 फॉर x इज डिफाइंड, x डिफाइंड तभी होगा क्योंकि अंडर रूट में निगेटिव नहीं हो सकता, अंडर रूट में निगेटिव का मतलब इमेजिनरी, और इमेजिनरी डिफाइंड नहीं होता। हम पढ़ रहे हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन में वही चीज पढ़ेंगे, वही फंक्शन पढ़ेंगे जिसमें वो रियल नंबर में डिफाइंड हो। इसका मतलब यहाँ से आ गया y ग्रेटर और इक्वल 4, y ग्रेटर और इक्वल 4 इधर लेके चला गया, इसका मतलब y जो बिलोंग करेगा वो 4 टू इनफाइनाइट। अब ये बताओ ये रेंज आ गया, ये क्या आ गया, रेंज f आ गया 4 टू इनफाइनाइट। अब बताओ बाबू यही तो ये भी दिया है ना कोडोमेन, विच इज इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब f इज ऑन टू, तो देयरफॉर f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो पहले हमने निकाला f 1 1 के लिए कंडीशन, 1 1 के लिए कंडीशन क्या होता है, इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तब हमको प्रूफ करना रहता है x1 इज इक्वल टू x2। हमने ये रखा और ये प्रूफ कर दिया। यहाँ मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ पे केवल पॉजिटिव इसलिए पहले से दे रखा है वो, और ऑन टू के लिए इसका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन निकालो या y इज इक्वल टू f(x) प्रूव कर दो। तो यहाँ पे रेंज हमने निकाला, रेंज के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू जो होती है वो रेंज होती है, तो y इज इक्वल टू f(x) मान लिया, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लिया और देखा कि हम y कहाँ डिफाइंड हो रहा है, तो हमने देखा y इस इंटरवल में डिफाइंड हो रहा है, यहाँ से y का इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी निकाल लिया और यही रेंज है और यही दिया है कोडोमेन, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तभी तो फंक्शन ऑन टू हो गया, यही तो कंडीशन है ऑन टू का, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब f जो है 1 1 ऑन टू हो गया है, इसका मतलब f क्या है, इनवर्टिबल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इतने में लिख दे रहे हैं, तो इसका मतलब f इज ऑन 1 ऑन टू हो गया, तो हेंस f इज इनवर्टिबल, f क्या है, इनवर्टिबल। और जब इनवर्टिबल होगा तो उसका इनवर्स पता करो, और इनवर्स पता करने के लिए हमने क्या कहा, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो, तो ये वाली वैल्यू हम निकाले हैं वही यहाँ लिख दे रहे हैं, तो x इज इक्वल टू √y माइनस 4, और x को ही क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y, ये क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू f(x) है
और f इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y हम लिख सकते हैं। इसका मतलब x के स्थान पे एफ इनवर्स y और यही इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। इसलिए अब फंक्शन f को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या लिखोगे, f इनवर्स, ये कहाँ से कहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। इसका मतलब ये आएगा 4 टू इनफाइनाइट टू r प्लस सच दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 4। ये कंडीशन आ गई एफ इनवर्स x की, ये एफ इनवर्स उसका इनवर्स आ गया। तो ये कंप्लीट इसका, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। ठीक, ये कंडीशन 1 1 दिखाना है, ऑन 2 दिखाना है, फिर उसके बाद 1 1 ऑन 2 से 1 1 ऑन 2 आ गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल आ गया, तब जाके आप इनवर्स निकालोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कर लो इसको। अगला क्वेश्चन है, यहां पे भी दिया है एफ आर प्लस 2r, r प्लस 2r, फिर वही r प्लस का मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर केवल, और r पॉजिटिव रियल नंबर, लेट f इज r टू r सच दैट fx इज इक्वल टू e के पावर x, fx e के पावर x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इतना, f इज इनवर्टिबल, f एंड ये, तो टू सो दैट, फिर वही बात, टू सो दैट f इज इनवर्टिबल एंड f इनवर्स पता करना है। ठीक है, देखो बाबू, अब हमको फिर वही दिया है कि एफ आर प्लस से आर प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, केवल पॉजिटिव रियल नंबर दोनों, इधर भी पॉजिटिव रियल नंबर, इधर भी पॉजिटिव रियल नंबर, और ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तब हमको प्रूव करना है एफ इज इनवर्टिबल एंड हेंस जब इनवर्टिबल हो जाएगा तब एफ इनवर्स। तो फिर वही बात, एफ इनवर्टिबल के लिए 1 1 ऑन 2, देखते हैं 1 1 ऑन 2, तो 1 1 के लिए फॉर 1 1 इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, तो इसका मतलब fx1 क्या है, e की पावर x1 इज इक्वल टू e की पावर x2, और e जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब e की वैल्यू लगभग 2.7 आता है। e की वैल्यू 2.7 है, 2.7 का पावर, दोनों का बेस अगर इक्वल है तो उनका पावर भी बराबर होगा। ठीक, तो बेस अगर इक्वल है तो उनका पावर भी इक्वल हो गया। इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2, जब fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, हेंस इसका मतलब ये आ गया f इज 1 1, एक तो हो गया या फिर 1 1। अब ऑन टू देखते हैं, ऑन टू का मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम खींचेंगे, देखो बाबू, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अभी हम आगे, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ अगर खींचे, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये जीरो ओरिजिन, तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ होता है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि e का पावर x कभी भी निगेटिव नहीं होती। इसका मतलब जो इसका रेंज होगा ना वो पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव रियल नंबर, देख रहे हो यहाँ से ऐसे, और ये 1 तक आता है, ये कभी यहाँ 0 के बराबर भी नहीं आता, ये कभी भी 0 के बराबर भी नहीं होता, मतलब टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, लेकिन एक्स एक्सिस के वेरी क्लोज से जाएगा। इसका मतलब इसका हम देख रहे हैं कि इसका रेंज देख रहे हैं, यहाँ से 0 से लेके पूरा ऐसे चला जा रहा है पॉजिटिव में। इसका मतलब y के पॉजिटिव इसका रेंज है, और y के पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल नंबर इसका रेंज है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका रेंज और पॉजिटिव रियल नंबर, ये कोडोमेन भी है, तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे निकाल लो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, या यहाँ से रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन कैसे निकालोगे, दिखा दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू एफ एक्स थे, तो y लेट y इज इक्वल टू ई पावर x मान लो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई वाई। देखो जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कन्वर्स जो होता है लॉगरिथमिक, और लॉगरिथमिक का कन्वर्स एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ से अगर एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो यहाँ पे लॉगरिथमिक आ जाएगा। और लॉग का कैसा होता है, ये तो एक्सपोनेंशियल, तो लॉग का ऐसा ग्राफ होता है इस तरह से, लो ये लॉग का भी आ गया
log x बेस ई, ये log का आ गया। अब हम देख रहे हैं log जो है वो कभी भी निगेटिव, क्या बोलते हैं, कभी भी निगेटिव डोमेन नहीं होता। x की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता log के लिए, क्योंकि x की वैल्यू निगेटिव होते ही ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये आ गया log का। तो यहाँ से भी पता चल गया x की वैल्यू कभी भी निगेटिव, इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा किस में बिलोंग करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर में। इसका मतलब x की वैल्यू, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। अरे चाहे x की कंडीशन सेटिस्फाई करो या y की, इसका मतलब y हमेशा क्या होना चाहिए। और लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन भी है कि ये यहाँ जो log x है ना, वो x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब इंप्लाइज y ग्रेटर और इक्वल टू 0, और ग्रेटर और इक्वल टू 0 इसका मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब y बिलोंग्स टू r प्लस। तो रेंज आ गया, y की वैल्यू ही तो रेंज होती है। तो सो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज f इज इक्वल टू कोडोमेन, और रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया। हेंस f इज ऑन टू, f ऑन टू भी हो गया, f ऑन टू, इसका मतलब 1 1 और ऑन टू हो गया। अब हमको दिखाना है f इनवर्स, तो f इनवर्स कहीं नहीं जाना है, f इज इन्वर्टिबल। तो देयरफॉर अब लिख सकते हैं देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल, f इन्वर्टिबल हो गया। अब f इन्वर्टिबल हो गया तो f इनवर्स निकालना है। f इनवर्स के लिए क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तो x इज इक्वल टू log e बेस y है ही, log y बेस e, तो इसी को तो f इनवर्स y कहते हैं। ये आ गया y बेस e। अब इसका मतलब f इनवर्स हमको डिफाइन करना है, तो ये भी जाएगा r प्लस टू r प्लस, और सच दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू f log में आ जाएगा log x बेस ई। ये आ गया f इनवर्स। दिख रहा है कि नहीं, ये रुको तो, ओके दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया f इनवर्स की वैल्यू, f इनवर्स x इज इक्वल टू log x बेस ई। तो ये हो गया। इस तरह से आपको करना है। जब भी किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा काम होगा 1 1 ऑन टू निकालना है। तो सबसे पहले 1 1 दिखाएंगे, फिर ऑन टू दिखाएंगे। 1 1 ऑन टू हो गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल हो गया। इन्वर्टिबल हो गया तो यहीं से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, और यही x को f इनवर्स y लिख देंगे। तो f इनवर्स y ही क्या है, उसका इनवर्स है। तो ये आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये फंक्शन है एफ ए टू बी और एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स साइन एक्स है, इसको प्रूव करना है। अच्छा यहाँ पे ए और बी क्या दिया है, ए दिया है -π/2 to π/2, और जो बी दिया हुआ है वो -1 to 1। ये तो शो करना है एफ इज इन्वर्टिबल टू शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स, ये पता करना है। फिर वही बात, तो हमको क्या करना है, पहली बात तो यह निकालना है कि एफ इन्वर्टिबल है। उसके बाद जब इन्वर्टिबल हो जाएगा तो हमको पता करना है एफ इनवर्स। तो इन्वर्टिबल के लिए 1 1 ऑन टू देखते हैं। 1 1 के लिए फॉर 1 1 1 1 एफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ एक्स 2। एफ एक्स 1 क्या है, साइन एक्स 1 इज इक्वल टू साइन एक्स 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n x2। अब देखिए बाबू यहाँ पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना वो -π/2 to π/2 डिफाइंड है, -π/2 π/2 डिफाइंड है बस। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, x की, अब देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। तो ऑड में हम 1 3
5 ये सब ले सकते हैं। अगर 1 लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा पाई माइनस एक्स टू, और पाई माइनस एक्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और जबकि ये फंक्शन केवल पाई बाई 2 तक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं है, इसलिए n की वैल्यू हम 1 नहीं दे सकते। अच्छा 2 ले सकते हैं, देखते हैं। यदि 2 लेंगे तो ये पावर 2 माइनस 1 का पावर 2 जो कि पॉजिटिव, तो 2 पाई प्लस एक्स टू, 2 पाई प्लस एक्स टू, 2 पाई का मतलब 360, और 360 में कुछ भी ऐड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। इसका मतलब, और 2 पाई प्लस एक्स टू जो होता है वो एक्स टू ही आता है, साइन 2 पाई प्लस एक्स टू साइन एक्स ही आता है। इसका मतलब ऑड तो नहीं ले सकते, ऑड तो नहीं ले सकते, इवन जो भी लोगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2 हमेशा बराबर ही रहेगा। x1 इज इक्वल टू x2, इसमें x n के हर वैल्यू के लिए बराबर होगा। केवल ध्यान देना n की वैल्यू इसमें नहीं जाना चाहिए बस, या मतलब n की वैल्यू वो नहीं लोगे जो कि इसमें चला जाए। आप n की वैल्यू ऐसा लोगे कि इसके अंदर ही x की वैल्यू रहे, ये x1 और x2 इसके अंदर, और इसके अंदर केवल x1 या x2 बराबर रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई ऐसा दो एंगल नहीं है जिसपे साइन की वैल्यू सेम हो, मतलब कोई ऐसा दो एंगल अलग अलग नहीं है जिसपे साइन की वैल्यू सेम है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल कोई बराबर है तो वो सेम एंगल पे बराबर होगा। x1 इज इक्वल टू x2, हेंस f इज 1 1, f 1 1 आ गया। अब देखिए, अब क्या करना है, हमको ऑन टू दिखाना है। ऑन टू का मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब ये बाबू बताओ, साइन का डोमेन क्या होता है? साइन का अगर ग्राफ आप खींचोगे, साइन का रेंज या ग्राफ जो भी, ये ऐसे साइन का ये एक्स एक्सिस और इधर है वाई एक्सिस, ये निगेटिव एक्स एक्सिस निगेटिव वाई, ये 0। अगर इसका साइन का ग्राफ आप खींचोगे कुछ इस तरह से मिलेगा हमको, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन की वो y इज इक्वल टू 1 पे, और मिनिमम वैल्यू जो होती है साइन की वो -1 पे। इसका मतलब साइन का जो रेंज होगा वो -1 to 1 होगा। इसका मतलब रेंज, और कोडोमेन भी तो यही दिया है -1 to 1, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। इसका रेंज क्या आएगा? -1 to 1। मतलब कि अब देखो, अब इसका अगर हमको दिखाने चले कि y इज इक्वल टू एफ एक्स से या रेंज निकाले तो कॉस इनवर्स आ जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, तब भी आपको इसका फंक्शन देखना ही पड़ेगा। इससे बढ़िया आप साइन का ही फंक्शन, इतना तो जानते होगे ना, 11th में पढ़े होगे कि साइन का फंक्शन क्या होगा। तो देख रहे हो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो रेंज f इज इक्वल टू -1 to 1, और यही क्या है? कोडोमेन। यही क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, तो हेंस f is on 2, f on 2, तो therefore f is 1 1 on 2 है, तो therefore f is invertible, therefore f is invertible। f इन्वर्टिबल हो गया, f इन्वर्टिबल हो गया तो इनवर्स निकालो। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? लेट y इज इक्वल टू साइन x, ये, और x की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स y, और साइन इनवर्स y की वैल्यू -1 to 1 ही होना चाहिए, तो ये आ गया इनवर्स। इसी को लिख सकते हो f इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू साइन। इसका मतलब अगर f इनवर्स की डेफिनेशन देनी है तो वो आएगा -1 to 1 टू कहाँ तक जाएगा? -π/2 to π/2, -π/2 to π/2, और सच दैट f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये आ गया आपका आंसर, f इनवर्स -1 to, अगर ये a से b जा रहा तो ये जो है b to a जाएगा। अब b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये, -1 to 1 to -π/2 to π/2, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ जाएगा। इस तरह से आप इनवर्स आराम से निकाल सकते हो। इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन मैं चलता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन और देख लीजिए।
एक फंक्शन है एफ एन टू वाई। एन क्या है? नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है, वाई इज इक्वल टू रेंज एफ है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। अब देखिए एन क्या है? एन नेचुरल नंबर है, एन नेचुरल नंबर है और वाई जो क्या दिया है वो रेंज एफ ही दिया हुआ है। तो इसमें तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऑन टू तो हो गया, रेंज इक्वल टू एफ दिया हुआ है, रेंज एफ वाई वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में आया हुआ है। ठीक, तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है कि शो करना है एफ इज इनवर्टिबल एंड एफ इनवर्स। टू शो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड एफ इनवर्स पता करना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार। एफ नेचुरल नंबर टू वाई है, ये नेचुरल नंबर है, वाई क्या है? रेंज एफ। ये क्वेश्चन में दिया है, ये मत सोचो हम अपने से लिखे, ये क्वेश्चन में दिया है और ये क्वेश्चन आया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये है 4x² प्लस 12x प्लस 15। तो कह रहा है एफ इनवर्टिबल प्रूफ करो और एफ इनवर्स पता करो। तो पहले इनवर्टिबल के लिए चलते हैं 1 1 ऑन 2। तो फॉर 1 1 इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 की वैल्यू इधर रखो, 4x1 स्क्वायर प्लस 12x1 प्लस 15, और यहाँ पे आएगा 4x2 स्क्वायर प्लस 12x2 प्लस 15। अब देखिए ये 15 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आएगा 4x1 स्क्वायर। देखो, और इसको चाहे तो आप इधर कर सकते हो, 4x1 और 4 कॉमन कर लो, माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ पे 12 कॉमन कर लो तो आएगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी है, a माइनस बी कॉमन कर लेते हैं, x1 माइनस x2 कॉमन कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में बचेगा 4, इसका प्लस वाला बच जाएगा, तो x1 प्लस x2 ये बचेगा, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या बचेगा? केवल 12 बचेगा, इस तरह से। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है, ये तो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में ये पॉजिटिव है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये सब पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये वाला टर्म 0 हो सकता है, इसका मतलब x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2, यही तो दिखाना था कि इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 x2, तो सो f इज 1 1, f इज 1 1। अब देखो ऑन टू नहीं प्रूफ करना है, क्यों? क्योंकि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन दिया है, एज गिवन दैट रेंज f इज इक्वल टू y which is codomain, range f y which is codomain, so f is on to आ गया, तो therefore हम लिख सकते हैं therefore f is invertible, f इनवर्टिबल हो गया, और f इनवर्टिबल हो गया तो अब इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स क्या करेंगे? y इज इक्वल टू इसको मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 15। यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है, तो आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। इतना आप लोग कर लीजिए, तो हम इसको इनवर्स निकाल रहे हैं, इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इनवर्स निकालना है ना हमको, तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ये यहाँ पे इनवर्स का मतलब x की वैल्यू y के टर्म में निकालना है, तो इस y को इधर लेके चले जाओ आप, तो लेके जाओगे तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15
माइनस वाई। अब यहाँ पे आप श्रीधराचार्य लगा दो x, तो x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 4a और c की वैल्यू 15 माइनस वाई और अपान 2a, 2 4 जा 8। ये अरे श्रीधराचार्य यही फॉर्मूला लिखा हूं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये तो जानते हो ना, तो ये यही लिखा हूं यहाँ। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 12 प्लस माइनस 12, 12 जा 144 और ये 4 4 जा 16 माइनस 16 15 माइनस वाई अपान 8 और यही एफ इनवर्स, यही एक्स है। अब इसी को और सॉल्व करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स को लिख सकते हो एफ इनवर्स वाई और यही है एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई इन्वर्सन ही कर गया। इस तरह से आप इन्वर्टिबल इसको और सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट में सॉल्व करो 144 माइनस 16 5 जा 80, 16 1 जा 16 और 8 24 और माइनस प्लस वाई प्लस 16 वाई अपान 8। आगे देखो, तो ये आ गया एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस 16 वाई माइनस, क्योंकि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस ही आएगा। क्या आएगा 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 13 माइनस 4 9, 96 ही आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब 8 यहाँ से देखो 16 दोनों से कॉमन होगा, 16 6 जा होता है, तो 16 कॉमन करोगे 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आएगा माइनस 12 प्लस माइनस 4, ये y माइनस 6 अपान 8। 4 से डिवाइड करो, 4 इधर 4, तो आएगा माइनस 4 3 जा 12 प्लस माइनस अंडर रूट में y माइनस 6 अपान 8। तो ये आ गया, ये कंप्लीट आ गया y इनवर्स एफ इनवर्स y अपान 8। तो ये रहा आंसर। तो इस तरह से आप इनवर्स निकाल सकते हो। अभी एक दिन का लेक्चर इसमें और बचा है, मतलब उस पर शायद 1-2 थ्योरम है, उसके बाद इसमें 2-4 क्वेश्चन और हम करा देंगे, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन नहीं, उसके बाद पता नहीं क्या है, देखते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। आप लोग कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद 2-4 क्वेश्चन है शायद, ठीक है। हाँ कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ थ्योरम है, 2-3 थ्योरम है इसके, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा।